सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में आम इंतखाबात कराने से मुतल्लिक अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, आईन पाकिस्तान ने आर्टिकल 19 में इजहार राय की आज़ादी दे रखी है। इजहार राय की आईनी आज़ादी के गलत इस्तेमाल का मकसद जमहूरियत को नीचा दिखाना है। पैमरा आईनी खिलाफ वर्जी पर पाबंदी आयद करता है। जमहूरियत की बेहतरी के लिए फेयर कॉमेंट होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान अदलिया से लेने का फैसला। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखने की हिदायत। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत हाई कोर्ट के जजेस करेंगे। आसिफ जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी अवामी जमात है। हमने हर दौर में अवामी राज के नफाज के लिए काम किया। बेहतरीन मंशूर के साथ मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम के लिए उतरेंगे। पीपल्स पार्टी अवाम के फैसले, अवाम का इख्तियार के फार्मूले पर यकीन रखती है। अवाम को हक हुक्मरानी मिले तो ग्रास रूट की सतह तक मसाइल हल होते हैं। साबिक सदर से नवाब शाह में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की मुलाकात। गजा में जंग, बमबारी और खून रेजी को एक माह मुकम्मल। इसराइली बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,000 के करीब जा पहुंची। सफाक इसराइल ने 30 दिन में गजा पर 25,000 टन बारूद बरसा दिया। एक ही माह में गजा कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। घर, हस्पताल, स्कूल और मसाजिद सब मलबे का ढेर बन गए। इसराइल ने गजा में फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाई मज़ीद तेज़ कर दी। जबालिया पनागुज़ीन कैंप में इसराइल की ताज़ा बमबारी, 15 फ़लस्तीनी शहीद। बमबारी से कैंप में पानी की सप्लाई लाइन को तबाह कर दिया गया। गजा के शुमाली इलाकों में भी इसराइली तैयारों की बमबारी। इसराइली फोर्सेस ने बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया। अमरीकी सदर का इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई में जंगबंदी की पेशरफ्त का दावा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का गजा जंग के बाद तीसरी बार मशरिक़ वस्ता का दौरा। उर्दन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इंसानी बुनियादों पर जंग में वक्फे की हिमायत की, ताहम जंगबंदी पर अमरीका और अरब ममालिक में इख्तलाफात बरकरार हैं। मियांवाली ट्रेनिंग एयर बेस पर हमला नाकाम, तमाम 9 दहशतगर्द हलाक। क्लियरेंस और कॉम्बिंग ऑपरेशन मुकम्मल। ISPR के मुताबिक PF के फंक्शनल ऑपरेशनल असासों में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमले के दौरान सिर्फ 3 गैर कानूनी ऑपरेशनल तैयारों को कुछ नुकसान पहुंचा। बहादुर जवानों ने बरवक्त और मौसर जवाब से असासों की हिफाजत को यकीनी बनाया। मुसल्लह अफवाज वतन का दिफा करने की पूरी सलाहियत रखती है। कराची के 5 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, पोलिंग का अमल शुरू हो गया। यूनियन काउंसिल 13 सदर टाउन से चेयरमैन की नशिस्त पर 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार से मुकाबला। ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी, PTI और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी मैदान में। आइंदा जून तक 6,670 अरब रुपए का टैक्स जमा करने का प्लान कल IMF को पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक FBR ज़ेरे इल्तवा टैक्स केसेस में पेशरफ्त पर भी रिपोर्ट पेश करेगा। IMF ने सेक्टर वाइज टैक्स वसूलियों की तफसीलात भी तलब कर रखी हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद की पाकिस्तान से अफगानिस्तान वापसी का सिलसिला जारी। अब तक 1,82,000 अफराद वापस जा चुके हैं। वापस जाने वाले अफगान बच्चों को गर्म कपड़े, जूते तोहफे में दिए गए। 800 भी कर सकते थे। आज तो बहुत जबरदस्त हुआ और आज का मैच पाकिस्तान को जीतना बहुत जरूरी था। बहुत बेहतरीन गेम खेला पाकिस्तान की, इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना टारगेट चेस कर सकते हैं। फ़खर जमान अच्छा तो खेला, बहुत जबरदस्त खेला, मैच की तरफ मैच लेके गया फ़खर जमान। अब नेट रेट पे खेला आएगा तो उनको जल्दी से जल्दी वहाँ खत्म करना पड़ेगा और हम तो चाहते हैं आगे भी सेमीज में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक बार दोबारा को देखने को मिले। कन्वीनियर MKM खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि कराची को 6 माह में दोबारा अपने कदमों पर खड़ा कर देंगे। कराची खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। कराची का ये हाल करने वालों का दिमाग ठीक ना किया तो कुछ ठीक नहीं होगा। जब तक जागीरदाराना जमहूरियत को जमहूरियत कहा जाता रहेगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। परवेज खटक ने कहा, चेयरमैन PTI के तमाम नारे झूठ थे। नया पाकिस्तान ख्वाब था। चेयरमैन PTI अपने अलावा किसी की नहीं मानते। वो मुल्क की तमाम जमातों और लीडरान से नफरत करते हैं। हम किसी पार्टी के पीछे नहीं गए, हिम्मत से अपनी जमात बनाई।
पंजाब में धुंध के डेरे हद निगाह कम होने पर M2 शेखुपुरा से लीला इंटरचेंज तक बंद, मोटरवे M3 फैजपुर से ननकाना तक बंद, M4 फैसलाबाद से शोरकोट और शाहकोट से कबीरवाला तक बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियों को लाहौर में एंट्री नहीं मिलेगी, स्मॉग के खात्मे के लिए ट्रैफिक पुलिस का फैसला। गजा में इस्राईली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज, अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरा, वाशिंगटन में भी एहतजाज, हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का जंगबंदी का मुतालिबा, कनाडा के शहर ओटावा में फलस्तीन की हिमायत में एहतजाजी रैली निकाली गई। चिली और वेनेजुएला में भी मुजाहिरे, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा में भी फलस्तीन के हक में मुजाहिरे। न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, आयरलैंड, उर्दन और यमन में रैलियां निकाली गईं। कराची में निगलेरिया ने एक और जान ले ली, जिला वस्ती का 45 साला रिहायशी चल बसा। रवां साल मूजी वायरस से अमवात 11 हो गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज उठा दी। FATF कवानीन की आड़ में मोदी सरकार की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां, इंसानी और समाजी हुकूक के कारकुनों और तंजीमों पर बदतरीन क्रैकडाउन, कहा हिंदुत्व सरकार की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेना जरूरी है। जर्मनी के शहर हैम्बर्ग के एयरपोर्ट में मुसल्ला शख्स की फायरिंग, गाड़ी एंट्री गेट से टकराई और फायरिंग कर दी। मुसल्ला शख्स ने अपने 4 साला बच्चे को भी यरगमाल बनाया हुआ है। फायरिंग के वाक़े के बाद एयरपोर्ट बंद, 27 परवाजें मनसूख। ज़का अशरफ मज़ीद 3 माह PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह रहेंगे। मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में 3 माह की तोसी, नोटिफिकेशन जारी। कमेटी रोज़मर्रा के उमूर निपटाएगी, पॉलिसी फैसलों की इजाज़त नहीं होगी। सकलैन मुश्ताक ने पाकिस्तान की जीत कुदरत का निज़ाम करार दे दी, कहा अकेला फखर जमान न्यूजीलैंड की पूरी टीम पर भारी था, उम्मीद मिल गई, पाकिस्तान सेमीफाइनल भी खेलेगा, लगता है सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा। पाकिस्तानी बॉलर्स में क्लैरिटी नजर नहीं आ रही थी। दहरी में स्मोक के बायस श्रीलंका को ट्रेनिंग सेशन मंसूख करना पड़ गया। श्रीलंका का पीर को बांग्लादेश से जोड़ पड़ेगा। सितारा अपनी पैदाइश के वक्त कैसा नजर आता है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने नौमौलूद सितारे की तस्वीर खींच ली। माहिरीन के मुताबिक सितारे की उम्र 50,000 साल है। लाहौर में रंगारंग मिसाला फैमिली फेस्टिवल सज गया। 2 रोज़ा फेस्टिवल में घर के हर फर्द के लिए दिलचस्पी का सामान मौजूद, मज़े मज़े के पकवान चखने और अपने पसंदीदा शेफ से मुलाकात का मौका। इस्लामाबाद में मुल्क भर की सकाफत के रंग, दस्तकारों और फनकारों ने लोक विरसा मेले की रौनक बढ़ा दी। फनकारों की परफॉर्मेंसेस पर शुरका झूम उठे।